सियाराम सीताराम हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को गणपति की पूजा प्रथम क्यों, इस पर हम चर्चा करेंगे। गणेश जी महाराज की पूजा सर्वप्रथम हम इसलिए करते हैं, इन्होंने अपने माता पिता की पूजा की। विद्या के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि के सागर हैं गणपति जी महाराज। एक बार की कथा आती है, गणेश जी और कार्तिकेय सगे भाई हैं। इनके माता पिता गौरी और शंकर ने परीक्षा लेने के दृष्टिकोण से कौन ज़्यादा ज्ञानी है, माता पिता ने एक कंपटीशन रखा कि भूमंडल की जो परिक्रमा करके जल्दी आ जाएगा उसको हम सरप्राइज देंगे। तो कार्तिकेय स्वामी निकल गए और गणेश जी नहीं निकले। थोड़ी देर बीता तो गणेश जी ने सारी तैयारियां अपनी कर ली। पूजा के थाल तैयार किए, मिष्ठान मोदक रखे, 2 माला रखे, कहे मम्मी पापा को अपने बैठने के लिए आप बैठ जाइए। ऊंचे आसन पर बैठाए, उनका लब्धोपचार पूजन किया, जो भी उनके पास सामग्री था पूजा करके 7 परिक्रमा करके खड़े हो गए। 7 बार परिक्रमा किए। तो पार्वती जी ने कहा गणेश जाना नहीं है क्या? तो गणेश जी ने कहा माता जी कहाँ जाना है? कह रहे आपके भ्राताश्री तो गए, अभी परिक्रमा करके लौट आएंगे, फिर आप तो नंबर आपको नहीं मिलेगा था, सरप्राइज नहीं मिलेगा। तो गणेश जी ने बताया माता पृथ्वी है, पिता आकाश है। आप और पिताजी की मैंने पूजा कर ली, 7 बार परिक्रमा मैंने कर ली, तो अभी शेष क्या रह गया? अर्थात मैंने पूरे भूमंडल की परिक्रमा कर ली। तो माता पार्वती और शिव प्रसन्न होते हैं और गणपति जी को आशीर्वाद देते हैं। गणपति तो बहुत बुद्धिमान है और आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, जब तक तेरी पूजा नहीं होगी, अर्थात गणेश की पूजा नहीं होगी, तब तक किसी के पूजा का करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तब से गणेश जी प्रथम पूजनीय और वंदनीय हो गए। कालांतर में कुछ समय के बाद कार्तिकेय स्वामी लौटते हैं। तो गांव के लोगों ने उनसे बताया कि गणेश जी को तो ऐसा वरदान दे दिए माता पिता ने। कहे बहुत अच्छी बात है। बोले और भी कुछ कर दिए? कहे क्या किए? कहे उनकी शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ। गणपति जी के महाराज की जब शादी हुई रिद्धि सिद्धि के साथ हुई। रिद्धि से लाभ आए, सिद्धि से शुभ आए। जो आप लोग स्टिकर लगाते हैं दरवाजों पर, घर में, गाड़ियों पर, शुभ और लाभ जो आप लोग लिखते हैं वो गणेश जी के पुत्र हैं। जैसे ही ये शब्द सुना कार्तिकेय जी ने प्रण कर लिया, यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव। मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, अर्थात मैं विवाह नहीं करूंगा। दक्षिण की तरफ चल देते हैं और वहाँ अपनी प्रसिद्धि करते हैं। शंकर और पार्वती वहाँ मनाने के लिए जाते हैं। कार्तिकेय जी ने कहा पिताजी मैं आपके चरणों का दास हूँ, ज्येष्ठ पुत्र हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, अब हमको वहाँ मत ले जाइए। और मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपना विवाह नहीं करूँगा। शंकर पार्वती वहाँ ज्योतिर्लिंग में प्रकट हो जाते हैं। श्री शैले मल्लिकार्जुनम, मल्लिकार्जुन पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव भी वहाँ हैं। कार्तिकेय स्वामी का वहाँ पूजन होता है। साउथ के लोग, दक्षिण के लोग मुरुगन स्वामी के रूप से भी उन्हें जानते हैं। आप लोग भी उत्तर भारत के लोग, यहाँ के लोग, जहाँ मुरुगन स्वामी का नाम होगा मुरुगन स्टोर इत्यादि, तो समझ लीजिए साउथ इंडियन है। गणपति नॉर्थ के मालिक बने। साउथ में जितना कार्तिकेय का पूजन होता है उतना शायद गणेश का नहीं होता है, और नॉर्थ में जितना गणेश का पूजा होता है उतना बड़े पूजाओं में तुम लोग कराते हैं, पंडित जी लोग करते हैं। लेकिन साउथ में गणपति का कम और कार्तिकेय का ज़्यादा होता है। तो हमको ये सीख मिलती है इस कथा से कि मनुष्य को, बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जो माता पिता की सेवा करता है, पूजा करता है, मन वाणी क्रम से वचन से उनको कष्ट नहीं देता है, उनके नाम को आगे बढ़ाता है, उसको दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो उनको परास्त कर सके, अर्थात उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी के साथ जय सियाराम सीताराम हर हर महादेव।